Bismillahirrahmanirrahim. Question number 7. An open rectangular tank that is 4 meter long, 2 meter wide and 4.8 meter high is initially 3/4 filled with water. Find the depth of the water in the tank after 4000 liter of water are added to it. अच्छा, एक हमारे पास रेक्टेंगुलर टैंक है. रेक्टेंगुलर टैंक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ. ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है, 4 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 4.8 मीटर हाई. इज इनिशियली 3/4 फिल्ड विद वाटर. तो पहले तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेता हूँ. अच्छा चलें, वॉल्यूम अभी नहीं निकालते, देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें मांगी हैं. इज इनिशियली 3/4 फिल्ड विद वाटर. ये इनिशियली जो फिल्ड हुआ है वाटर से, वो उसमें इस वॉल्यूम का 3/4 फिल्ड है वाटर के साथ, यानी 3/4 पार्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी जो क्यूब का वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर से फिल्ड है. यानी इसमें जो वाटर फिल्ड हुआ होगा, इसके अंदर वाटर है, वो जो इसकी हाइट है उसके 3/4 तक फिल्ड हुआ होगा. समझे, यहाँ तक वाटर फिल्ड है. तो पहले तो मैं इस क्यूब का वॉल्यूम निकालता हूँ कि इस क्यूबाइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के लिए हमारे पास 4 मीटर लॉन्ग मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर वाइड एंड 4.8 मीटर हाइट. तो ये आ जाएगा 4 to the 8 मल्टीप्लाई बाय, इसको 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो ये 10 से मल्टीप्लाई होकर 48 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा. इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 2 4 the 8 2 5 the 10. तो ये आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 48 मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 4 8 the 32, 4 4 the 16, 17 18 19. ये आ जाएगा 192/5. 48 मल्टीप्लाई बाय 4, 192/5. और 192/5 ठीक है, ये और कैंसिल आउट नहीं हो सकता. तो ये हमारे पास मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आ जाएगा. दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड. अब वॉल्यूम ऑफ, अगर मैं वाटर निकालूं, वाटर इसमें जो फिल्ड है वो इस क्यूबाइड के वॉल्यूम का 3/4 है. 3/4 मीन्स दैट 3/4 पार्ट. यानी अगर मैं वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालूं, तो इस वॉल्यूम का जो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड है, इसका 3/4 यानी क्वार्टर 4 पार्ट, उन 4th पार्ट अगर इसके वॉल्यूम को इस क्यूबाइड के इसके 4 हिस्से करें तो उसमें से 3 हिस्से फिल्ड हैं, 3/4 पार्ट फिल्ड है. तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ. सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2 to the 4, 2 9 the 18, 2 6 the 12, अगेन 2 1 the 2, 2 4 the 8 और 1 कैरी जाएगा 16, और 2 9 the 8, 2 5 the 15, 2 5 the 15, 2 5 the 10, 2 6 the 12, 2 7 the 14, 2 7 the 14, 2 8 the 16. तो 48 आ जाएगा. तो ये बचेगा 48 मल्टीप्लाई बाय 3/5. 48 मल्टीप्लाई बाय 3/5. तो ये आ जाएगा 48 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 48 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 144. 144/5. यानी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो 144 5 से डिवाइड होगा तो 5 2 the 10, 4 बचा, ऊपर से 4 उतरेगा 44, और 5 8 the 40, बाकी 4 बचा, पॉइंट लगा के 0, और फिर 5 8 the 40. तो यानी 28.8 मीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा. और अगर मैं इसको 192/5 करूँ, इसको भी डेसिमल में लिख लेता हूँ, ये है 38.4. ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 38.4 मीटर क्यूब डेसिमल में. अब वाटर इतने वॉल्यूम में फिल्ड है. अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इनिशियली 3/4 फिल्ड विद वाटर. फाइंड द डेप्थ ऑफ वाटर
आपको डेप्थ ऑफ वाटर बतानी है, यानी कितनी डेप्थ है वाटर की, यानी इन टर्म्स ऑफ वाटर की हाइट बतानी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4.8 क्यूबाइड का है, लेकिन जहाँ तक वाटर है वहाँ से यहाँ तक कितनी डेप्थ आ रही है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द टैंक आफ्टर 4000 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड टू इट। लेकिन वो कह रहे हैं कि डेप्थ आपने कब बतानी है, जब इसमें 4000 लीटर ऑफ वाटर को और ऐड कर दिया जाए। पहले इनिशियली जो वाटर ऐड था वो 3/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, पहले से वो क्यूबाइड के 3/4 वॉल्यूम जितना पहले से वाटर फिल्ड था, लेकिन अब उसमें 4000 लीटर ऑफ वाटर और ऐड कर दिया गया है। तो अब हमें ये चेक करना है कि इतने लीटर जो वाटर ऐड किया गया है, इतने लीटर वाटर कितने मीटर क्यूब का एरिया ऑक्यूपाई करेगा। अब हमें ये पता है कि हमारे पास 1000 लीटर जो है, अगर एक 1000 लीटर्स हों तो वो 1 मीटर क्यूब का एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। 1000 लीटर जो है वो हमारे पास 1 मीटर क्यूब का एरिया ऑक्यूपाई करती है, और हमने 4000 लीटर ऐड किए हैं, तो 4000 लीटर से हमारे पास 4 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो जाएगा। मतलब जो पहले वाटर ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, यहाँ पे जो टोटल वाटर ने जो पहले से वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है, इस वॉल्यूम में 4 मीटर क्यूब का वॉल्यूम और ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हमने डेप्थ निकालनी है, तो अब हम ये करते हैं कि पहले ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है, इससे पहले मैं डेप्थ निकालता हूँ, और फिर इतना जो वॉल्यूम ऐड होगा इससे मैं डेप्थ चेक कर लेता हूँ कि डेप्थ कितनी आएगी, और फिर दोनों की डेप्थ को ऐड करूँगा तो टोटल डेप्थ आ जाएगी मेरे पास। यानी ये जो वॉल्यूम आया हुआ है, यहाँ पे जो वॉल्यूम आया हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर आ रहा है। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इस वॉल्यूम की जो लेंथ होगी और जो ब्रेथ होगी वो वही होगी जो क्यूबाइड की लेंथ और ब्रेथ है, क्योंकि हमारे पास वाटर इस क्यूबाइड में मौजूद है, तो जो क्यूबाइड की लेंथ और ब्रेथ होगी वही हमारे पास वाटर की लेंथ और ब्रेथ होगी। सिर्फ हाइट में फ़र्क आ रहा होगा, हाइट क्यूबाइड की ज़्यादा है और वाटर की हाइट कम है, क्योंकि वाटर टोटली फिल्ड नहीं है। तो मैं ये करता हूँ, इस वॉल्यूम ऑफ वाटर में से इस वाटर की जो मुझे लेंथ और ब्रेथ पता है वो पुट करके मैं वाटर की हाइट निकाल लेता हूँ, यानी डेप्थ निकाल लेता हूँ। तो वाटर की लेंथ और ब्रेथ तो वही होगी जो क्यूबाइड की है, सिर्फ हाइट का फ़र्क आ रहा होगा, यानी डेप्थ का फ़र्क आ रहा होगा, तो डेप्थ मुझे इस वॉल्यूम से पता चल जाएगी। तो मुझे वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो वॉल्यूम है 28.8, लेंथ हमें इसकी पता है, लेंथ है हमारे पास 4, ब्रेथ है 2, और हाइट यानी डेप्थ फाइंड आउट करनी है। तो ये आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो 288/10, और ये आ जाएगा 4 to the 8 मल्टीप्लाई बाय h। अब 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 288 ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू हाइट और डेप्थ। तो ये डेप्थ आ जाएगी हमारे पास, डेप्थ या हाइट ये आ जाएगी हमारे पास 288 डिवाइडेड बाय 10 and 8। तो इसको अगर मैं यहाँ पे कैंसिल आउट करूँ तो ये आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 1 the 2, 2 4 the 8, 2 4 the 8, और 2 5 the 10, देन अगेन 2 7 the 14, 2 2 the 4, और 2 4 the 8, देन अगेन 2 से करता हूँ तो 2 3 the 6, 1 7, 2 6 the 12, और 2 2 the 4, देन अगेन 2 1 the 2, 2 1 the 2, 2 8 the 16। तो ये आ रहा है 18 डिवाइड बाय 5, और 18 को डिवाइड बाय 5 में करूँ तो ये आ जाता है 3.6, यानी इसकी डेप्थ जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3.6 मीटर। यानी जो क्यूबाइड की टोटल हमारे पास हाइट आ रही है वो 4.8 है, लेकिन जो वाटर उसमें फिल्ड हुआ है वो 3.6 मीटर तक फिल्ड हुआ है। अब जो वाटर और ऐड होगा इसमें, उसका अपना वॉल्यूम है, वो 4 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अब ये वाटर भी जब इस क्यूबाइड में आएगा तो उस वाटर की भी लेंथ और ब्रेथ वही रहेगी जो क्यूबाइड की है, सिर्फ उसकी डेप्थ में फ़र्क आएगा, डेप्थ अलग होगी। तो मैं इस वॉल्यूम के साथ भी डेप्थ चेक कर लेता हूँ कि जो वॉल्यूम 4 लीटर्स का और ऐड हुआ वो कितनी डेप्थ ऑक्यूपाई करेगा। तो इस वॉल्यूम के साथ भी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, वॉल्यूम 4, लेंथ 4,
ब्रेथ 2 और हाइट हमें चेक करनी है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई एच, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू एच, तो हाइट आ जाएगी हमारे पास 1/2 मीटर की या 0.5 मीटर की। यानी जो एडिशनल 4000 लीटर ऑफ वाटर ऐड हुआ, जब वो इस क्यूबाइड में ऐड होगा, तो इस क्यूबाइड में ऐड होने से उसका वॉल्यूम बन रहा है 4 मीटर क्यूब। तो वो 4 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो 0.5 हाइट डेप्थ में 0.5 इंक्रीज करेगा। यानी अब टोटल डेप्थ ऑफ वाटर क्या आ जाएगी, वो जो पहले हमारे पास डेप्थ आ रही थी, पहले इनिशियली जो वाटर फिल था उसकी डेप्थ आ रही थी 3.6 मीटर, और एडिशनल 4000 लीटर ऐड करने से उसकी डेप्थ 0.5 मीटर हाई हुई। तो टोटल 3.6 प्लस 0.5 4.1 मीटर टोटल डेप्थ ऑफ वाटर आ जाएगी आफ्टर द एडिशन ऑफ 4000 लीटर वाटर। So this is the question number 7. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.